हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं जूही एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर उस क्रिएचर ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया होता है। और तभी सेंची उसके पास आता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। तब जूही उससे पूछती है ये कैसे हुआ, मुझे बताओ। तब सेंची जूही के पास आता है और तब हम देखते हैं सेंची खुद एक क्रिएचर बन चुका होता है और वो जूही को भी मार देता है। लेकिन तभी जूही नींद से जाग जाती है। वो एक सपना देख रही होती है और तब जूही सोचती है पता नहीं सेंची कहाँ पर है और किस हालत में है। और तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची सभी कैदियों को बोल रहा होता है हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया है, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तब वो लोग खिड़की के रास्ते से एक एक करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और तब सारे कैदियों को एक एक करके खिड़की से नीचे उतारा जा रहा होता है। और तभी एक ऑफिसर उस कमरे में आ जाता है। तभी सेंची का साथी उस ऑफिसर को गोली मार देता है और तभी बाकी सैनिकों को भी गोली चलने की आवाज़ आती है। और तभी सेंची सबको बोलता है जल्दी से यहाँ से उतरो, नहीं तो बाकी सैनिक भी यहाँ पर बहुत जल्द आ जाएंगे। और उस गोली की आवाज़ सुनकर बहुत सारे सैनिक उस कमरे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और तब कुछ सैनिक जूही और सेंची के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन वो दोनों छुपकर बैठ जाते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। और तब जूही उन ऑफिसर्स के ऊपर फायर करती है और फिर जैसे ही मौका मिलता है जूही उस खिड़की से नीचे जाती है, लेकिन सेंची नीचे नहीं जाता। तभी जूही वहाँ के एक कैदी से पूछती है मुझे बताओ सेंची नीचे क्यों नहीं आ रहा। और तब वो कैदी बताता है कि सेंची ने मुझको बोला था कि यहाँ पर रुककर उन सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा, इसीलिए मैं यहीं पर रुकूंगा और बाकी लोगों को जाने के लिए बोला है। ये सुनकर जूही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जूही बोलती है मैं सेंची को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। और तब वो कैदी समझाता है कि अगर हम कुछ ही देर में यहाँ से नहीं निकले तो ये सारे कैदी हमारी वजह से जान से मारे जाएंगे। और तब जूही मजबूरी में वहां से जाने का फैसला करती है और सेंची का नौकर कैपरोन वहां पर ट्रक लेकर आया हुआ होता है। वो भी सेंची के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन सेंची नहीं आता। और तब उसको सेंची की नौकरानी की बोली हुई बातें याद आती हैं और उसने बोला था कि तुमको सही वक्त पर वहां से ट्रक को लेकर निकलना ही होगा, भले ही हमारे मालिक आ पाए या ना आ पाए। ये सब याद करके कैपरोन रोने लगता है और वो बोलता है मालिक आप क्यों नहीं आ रहे हैं, वक्त बहुत तेजी से बीता जा रहा है। जूही भी सेंची के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सेंची ऊपर होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ के सारे ऑफिसर उस कमरे की तरफ भागते हुए आते हैं सेंची को मारने के लिए। और सेंची उन सारे ऑफिसर को अकेले ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ कैपरोन सारे कैदियों को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और उस ट्रक में मुंजा को भी बिठाया हुआ होता है। और दूसरी तरफ सारे ऑफिसर उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां पर सेंची होता है, लेकिन ऑफिसर के अंदर आने से पहले ही सेंची वहां से भाग चुका होता है। और तब वहां का मेन ऑफिसर बोलता है जल्दी से सेंची को ढूंढो और उसको एकदम से खत्म कर दो। और हम देखते हैं सेंची एक अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर से भाग रहा होता है और सारे ऑफिसर उस अंडरग्राउंड रास्ते में उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तब सेंची भागते भागते एक ऐसी जगह पर गिर जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ सेंची के दोस्त को उसके पापा अपने पैसे के दम पर उस जेल से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कैप्रिकॉन जो ट्रक चला रहा होता है जिसके अंदर सारे कैदी और म्यूंजा होते हैं। और तभी हम देखते हैं म्यूंजा उस ट्रक से नीचे उतरती है और उसको लेने के लिए वो कमिश्नर आया हुआ होता है। और तब म्यूंजा कमिश्नर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कमिश्नर के पास आकर उसके गले लग जाती है। और तब कैप्रिकॉन ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साइंटिस्ट और मेन ऑफिसर एक कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं। तब वो ऑफिसर देखता है उसके एक कप में पानी नहीं होता और तब वो पूछता है इस कप का पानी किसने पिया है, क्योंकि उस कप में जो पानी होता है उसके अंदर वही वायरस मिलाया गया होता है जिसको पीने के बाद कोई भी इंसान या तो मर जाता है या फिर क्रिएचर बन जाता है। और फिर हमें सेंची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। और तब वहाँ का एक ऑफिसर सेंची के पास आता है
और वो बोलता है आखिरकार तुम पकड़े ही गए। और दूसरी तरफ कैप्रिकॉन उस ट्रक को लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं और वो कैप्रिकॉन का पीछा करने लगते हैं। और तब कैप्रिकॉन उस ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाने लगता है और जूही भी देखती है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। कैप्रिकॉन उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले कैप्रिकॉन का पीछा नहीं छोड़ रहे होते। और तभी हम देखते हैं कैप्रिकॉन दूसरे रास्ते से कहीं और निकल जाता है और पुलिस वालों की गाड़ी के सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि रोड के ऊपर कोई फेस्टिवल मना रहे होते हैं। और इसी वजह से पुलिस वाले कैप्रिकॉन का पीछा नहीं कर पाते और वो बचकर वहां से चला जाता है। और तभी वो ऑफिसर अपने साथी को बोलता है गाड़ी पीछे लो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे और उसको जरूर पकड़ेंगे। और कैप्रिकॉन बहुत ही तेजी से उस ट्रक को लेकर जा रहा होता है और तभी वो पुलिस वाले कैप्रिकॉन की वैन को आगे से आकर रोक लेते हैं। और तब सारे पुलिस वाले आकर बोलते हैं गाड़ी से बाहर निकलो। कैप्रिकॉन बोलता है सर मेरे ट्रक में तो कोई भी नहीं है, आप चाहे तो इसकी तलाशी भी ले सकते हैं। और जब पुलिस वाले उस ट्रक को चेक करते हैं तो वो पूरा ट्रक खाली होता है। और तब वो पुलिस वाले कैप्रिकॉन को पूछते हैं कि जो तुम हॉस्पिटल से कैदियों को लेकर आए थे वो कहाँ पर है, जल्दी मुझे बताओ। तब कैप्रिकॉन जवाब देता है सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इस वैन के अंदर कोई भी नहीं था। और तब हमें दिखाया जाता है कि कैप्रिकॉन ने पहले ही कैदियों को कहीं और पर उतार दिया था। और तब उन कैदियों में से एक कैदी सेंची की नौकरानी से बोलता है हमें माफ कर दीजिए, हम आपके मालिक को अपने साथ नहीं लेकर आ सके। और तब वो नौकरानी बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने मालिक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, हमको पूरा भरोसा है वो बहुत जल्द सही सलामत हमारे पास आ जाएंगे। और तब हमें कैप्रिकॉन को दिखाया जाता है जिसको वो पुलिस वाले गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको पुलिस वाले मारने लगते हैं। जितने लोगों के ऊपर उनको शक होता है उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तब हमें जूही और उसके पापा को दिखाया जाता है जो उस शहर से दूर जा रहे होते हैं। जूही बोलती है क्या पता सेंची जिंदा होगा या नहीं, और वो दोनों उस शहर से दूर चले जाते हैं। और तब हमें कमिश्नर की वाइफ को दिखाया जाता है, उसके पास एक मैसेज आता है कि आपके हस्बैंड का जिस लड़की के साथ अफेयर है उस लड़की को किसी ने हॉस्पिटल से आज़ाद करवा दिया है और वो शायद आपके हस्बैंड के साथ है। और फिर हमें मिंजा को दिखाया जाता है जो कि उसी कमिश्नर के साथ होती है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट कमिश्नर की वाइफ से माफ़ी मांग रहा होता है। साइंटिस्ट बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता ही नहीं चला कि मिंजा यहाँ से भाग चुकी है। और तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है मैंने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था लेकिन आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। और तब साइंटिस्ट बताता है मैडम हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम उसमें कामयाब हो चुके हैं, हमने एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। और तब वो कमिश्नर की वाइफ को पूरी डिटेल देता है और वो उस क्रिएचर की पूरी डिटेल को चेक कर रही होती है। और दूसरी तरफ मेन ऑफिसर ये सोच रहा होता है कि इस कप का पानी किसने पिया होगा, जिसने भी इसका पानी पिया होगा वो बहुत जल्द एक क्रिएचर बनने लगेगा। और तब हमें सेंची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो और आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।